Good morning, students. So we're talking about the chapter organic chemistry, some basic principle and technique. ठीक है, कुछ नेमिंग हम कर चुके हैं पहले. नेमिंग ऑफ ब्रांच एंड अल्केन, नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइन्स. Now we talk about IUPAC naming of compound having functional group. ठीक है, अब हम कौन सी नेमिंग करने वाले हैं? IUPAC naming of compound containing functional group. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन ग्रुप होता क्या है. आपने शायद 10th में पढ़ा भी है. फंक्शन ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. कैसे डिफाइन करते हो? द ग्रुप विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जांपल, functional group of alcohols is OH. तो ये जो OH ग्रुप है, that is the function group of alcohol that decides the properties of alcohol. ठीक है. Similarly, COH group is the functional group of carboxylic acid. This is the functional group of carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो भी प्रॉपर्टीज हैं कौन डिसाइड करता है? COH ग्रुप. अल्कोहल की कौन सी प्रॉपर्टी है वो कौन डिसाइड करता है? OH ग्रुप. ठीक है. तो फंक्शन ग्रुप क्या है? इट द ग्रुप विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कंपाउंड. अब हम बात करने वाले हैं ये जो फंक्शन ग्रुप्स हैं इनके क्या सफिक्स होंगे, क्या प्रीफिक्स होंगे. अगर फंक्शनल ग्रुप सफिक्स का काम करेंगे तो उनका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स का काम करेंगे तो उनका नाम क्या होगा? तो लेट मी टॉक अबाउट फंक्शन ग्रुप, सफिक्स एंड प्रीफिक्स. सो अब हम बात करते हैं IUPAC सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ सम फैमिली ऑफ कंपाउंड. कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, उनमें कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा, उस फंक्शन ग्रुप पर कौन सा हम सफिक्स यूज करेंगे, कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे. पहला आपके पास है अल्कोहल. अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? OH. ठीक है. और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ON. ON. एस फॉर सफिक्स. सफिक्स कौन होते हैं? जो नाम के बाद में आते हैं. प्रीफिक्स कौन होते हैं? जो नाम के शुरू में आते हैं. ठीक है. अगर अल्कोहल सफिक्स का काम करेगा तो लास्ट में आएगा ओल. मीथेनॉल, इथेनॉल, लास्ट में ओल आएगा. और अगर अल्कोहल प्रीफिक्स का काम करेगा तो हाइड्रोक्सी. प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम है हाइड्रोक्सी. तो ये बात ध्यान रखनी है. नेक्स्ट वी हैव एल्डिहाइड. एल्डिहाइड को किससे दिखाते हैं? CHO. CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O. C और O के बीच डबल बॉन्ड. एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल. मिथेनल, इथेनल, लास्ट में अल आएगा. सफिक्स होगा तो अल. और अगर ये प्रीफिक्स का काम करेगा तो फॉर्माइल. फॉर्माइल इसका प्रीफिक्स है. देन वी हैव कीटोन. कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O. ठीक है. कीटोन का सफिक्स तो होता है ON. ONE. ठीक है, सफिक्स. और अगर ये प्रीफिक्स का काम करेगा तो कीटो या ऑक्सो इसका प्रीफिक्स होता है. Then we have carboxylic acid, C double H. C double H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C और O के बीच में डबल बॉन्ड OH. ये बात ध्यान रखनी है. और इनका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, लास्ट में क्या होता है? ओइक एसिड. तो अगर ये सफिक्स का काम करेगा तो ओइक एसिड, और अगर ये प्रीफिक्स का काम करेगा तो कार्बोक्सी. साइनाइड. साइनाइड ग्रुप को हम CN से दिखाते हैं. कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है साइनाइड में. साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल. प्रीफिक्स साइनो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एस्टर. एस्टर को हम किससे दिखाते हैं? C डबल OR. C और O के बीच में डबल बॉन्ड OR. ठीक है. अगर एस्टर सफिक्स का काम करेगा तो OAT. OATE. OAT. और अगर ये प्रीफिक्स का काम करेगा तो कार्ब एल्कोक्सी कह सकते हो, एल्कोक्सी कार्बोनाइल. एल्कोक्सी कार्बोनाइल कह सकते हैं या कार्ब एल्कोक्सी.
अगर ये प्रीफिक्स से काम करेगा तो। देन वी हैव एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को किससे दिखाते हैं? COCl, C और O के बीच में डबल बॉन्ड Cl। अगर ये सफिक्स से काम करेगा तो ऑयल क्लोराइड, OIL, ऑयल क्लोराइड। और अगर ये प्रीफिक्स से काम करेगा तो क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल। देन वी हैव एसिड अमाइड। एसिड अमाइड ग्रुप कौन सा होता है? CONH2, ठीक है। तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड NH2। अगर ये सफिक्स से काम करेगा तो अमाइड, प्रीफिक्स से काम करेगा तो कार्बेमोइल भी कह सकते हो, कार्बोक्सामीड भी कह सकते हैं, प्रीफिक्स। देन वी हैव एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप कौन सा होता है? COOCO, ये इसका फंक्शन ग्रुप है और इनका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है? SO3H। अगर ये सफिक्स से काम करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड ही नेम यूज होगा, और अगर ये प्रीफिक्स से काम करेगा तो सल्फो, सल्फो इसका प्रीफिक्स है। हैलोजन, हैलोजन का सफिक्स नहीं होता, हैलोजन का क्या होता है? प्रीफिक्स, हेलो। हैलोजन को X से दिखाते हैं, X में भी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनका सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स होता है हेलो। जैसे F for फ्लोरो, Cl for क्लोरो, Br for ब्रोमो, I for आइडो। नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड में कौन सा ग्रुप होता है? NO2। NO2 ग्रुप जो होता है नाइट्रो ग्रुप होता है। ये भी प्रीफिक्स काम करता है, इट आल्सो एक्ट एज प्रीफिक्स। नाइट्रो प्रीफिक्स काम करता है, इसका सफिक्स नहीं होता। प्रीफिक्स नाम के शुरू में रखते हैं, सफिक्स नाम के बाद में। एक ग्रुप और रह गया, अमीन्स। नेक्स्ट वी हैव अमीन्स। अमीनो ग्रुप कौन सा होता है? NH2। NH2 ग्रुप जो होता है वो अमीन। अमीन का सफिक्स क्या होता है? अमीन, और प्रीफिक्स अमीनो। तो ये था फंक्शन ग्रुप, उनके IUPAC सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। और एक ग्रुप और होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप भी क्या काम करता है? प्रीफिक्स का, एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप को हम दिखाते हैं OR, ठीक है। और ये भी क्या काम करता है? इज यूज्ड एज प्रीफिक्स। इसका सफिक्स नहीं होता, क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स, ठीक है। एल्क मैंने हाउ मेनी कार्बन देयर? ऑक्सी मैंने ऑक्सीजन, आप देख सकते हो। O फॉर ऑक्सीजन, R फॉर अल्काइल ग्रुप। R ग्रुप का होता है अल्काइल ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल R की जगह CH3 रख दे तो इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन है, एल्क मैंने 1 कार्बन है पर मिथ, 1 कार्बन का अर्थ क्या है? मिथ। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी हो जाएगा। OC2H5 हो तो 2 कार्बन है, इथ ऑक्सी, तो ये मिथॉक्सी हो गया, ये इथॉक्सी हो गया। तो ये भी हमेशा क्या काम करता है? प्रीफिक्स नाम के शुरू में आता है। तो ये थे सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ सम फंक्शन ग्रुप्स जो आपके सिलेबस में है। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू नेम द कंपाउंड्स which contain these function group। तो ये जो फंक्शन ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में है तो इनकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? तो कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उन रूल को आप ध्यान रखोगे तो आप कर सकते हो नेमिंग, और ये नेमिंग आपको आनी भी चाहिए क्योंकि 11th में भी और 12th में भी, 12th की तो सारी ऑर्गेनिक इस पे बेस्ड है। अगर आपको IUPAC नेमिंग नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 12th में समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। तो let me talk about rules for IUPAC naming of compound containing function group. Now we talk about rule for IUPAC naming of compound containing function group. ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई फंक्शन ग्रुप है तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं जो उनकी पहले नंबरिंग करेंगे फिर नेमिंग। रूल नंबर 1 वी हैव सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन अगर ढूंढ लिए हैं which contain the functional group।
which contain the function group and any multiple bond. अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो वो भी कोशिश करना, वो भी उसी चेन में आ जाए। तो व्हाट इज रूल नंबर 1? Select the longest chain of carbon atom containing the function group and the multiple bond if present any. This is called the parent chain. इसको हम क्या कहेंगे? Parent chain. Rule number 2. अगर आपकी parent chain में एक function group है तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से उसको नंबर कम मिलेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? From the side which give smaller number to this function group. Rule number 3. अगर कोई फंक्शन ग्रुप रिपीट होता है तो नंबरिंग कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सेट ऑफ ब्लॉकेट रूल। जहां से सेट ऑफ ब्लॉकेट कम आएगा वहीं से आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 4, अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है तो, अगर आपके गिवन कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग प्रेफरेंस ऑर्डर। तो ये फॉलोइंग प्रेफरेंस ऑर्डर आप यूज करेंगे। जो इस ऑर्डर में पहले आएगा उसी को देख के नंबरिंग करोगे। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप किसको देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड। ठीक है। फिर नाइट्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन्स। ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड ग्रुप कह लो या ऐसे ग्रुप जिनका सफिक्स नहीं होता, खाली प्रीफिक्स का काम करते हैं। ठीक है। वो ग्रुप्स आ जाएंगे। तो ये ऑर्डर यूज करने का व्हेन वी हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो जो इस ऑर्डर में पहले आएगा उसी को देख के नंबरिंग करनी है। रूल नंबर 5, अगर इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर, साइनाइड, इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग इनके कार्बन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? फ्रॉम द कार्बन एंड ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है। और अगर ये ग्रुप एक बार आ रहा है तो उसका नंबर आप शो नहीं करेंगे। अंडरस्टूड है? कौन सा नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। तो अगर ऐसा ग्रुप एक ही बार आता है तो नंबर हम शो नहीं करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 6, नेमिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? नेमिंग में पहले अलगाइल ग्रुप को नेम करते हैं, फिर पेरेंट चेन को नेम करेंगे, और पेरेंट चेन में कौन सा फंक्शन ग्रुप है फिर उसको नेम करना पड़ेगा। रूल नंबर 7, अगर कोई फंक्शन ग्रुप रिपीट होता है तो उसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? डाइट्राइटेट्रा। ठीक है। तो जो भी फंक्शन ग्रुप रिपीट होगा उसके सफिक्स या प्रीफिक्स से पहले डाइट्राइटेट्रा में यूज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कोई ग्रुप कितनी बार आ रहा है। And the last one we have, if different function groups are present, अगर आपके different function group हैं जैसे ये मान लो, ठीक है, तो जिसको देख के आपने नंबरिंग करी है उसका तो आपको सफिक्स लिखना है। ठीक है। और जिसको देख के नंबरिंग नहीं करी उसका प्रीफिक्स। तो ये लास्ट रूल कहता है, अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है तो जिस फंक्शन ग्रुप को देख के आपने नंबरिंग करी है उसका तो क्या यूज करोगे? सफिक्स यूज करोगे। और जो फंक्शन ग्रुप प्रेफरेंस नहीं पाता इन नंबरिंग, दैट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स। ठीक है। तो दोबारा सुन लो रूल्स, फिर हम एग्जांपल लेने वाले हैं। रूल नंबर 1, you have to select the longest chain of carbon atom containing the function group and the multiple bond if present any. इसको आप पेरेंट चेन कहेंगे। रूल नंबर 2, अगर पेरेंट चेन में एक ही फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से उसको नंबर कम मिलेगा। रूल नंबर 3, अगर कोई फंक्शन ग्रुप रिपीट होता है तो नंबरिंग कैसे करोगे? लोवेस्ट सेट ऑफ ब्लॉकेट रूल। जिस साइड से सेट ऑफ ब्लॉकेट कम आएंगे उस साइड से आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है। एंड रूल नंबर 4, इफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, जो इस ऑर्डर में पहले आएगा उसी को देख के नंबरिंग करोगे। अगर आपके डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, तो जो इस ऑर्डर में पहले आएगा उसी को देख के आप नंबरिंग करोगे। रूल नंबर 5, इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो
तो नंबरिंग इनके कार्बन से स्टार्ट होगी, इनके कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। रूल नंबर 6, नेमिंग अल्काइल ग्रुप को पहले नेम करना है, पेरेंट चेन को बाद में, और पेरेंट चेन में आपको देखना पड़ेगा फंक्शन ग्रुप का सफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स यूज होगा। रूल नंबर 7, अगर कोई फंक्शन ग्रुप रिपीट होता है तो उसके नाम से पहले क्या लगाएंगे, डाइट्राइटेट्रा, ठीक है, कितनी बार हो रहा है। एंड द लास्ट वी हैव, अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है तो जिसको देख के आप नंबरिंग कर रहे हो उसका तो सफिक्स यूज करेंगे, और जिसको देख के नंबरिंग नहीं कर रहे उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इन रूल्स के बेस पे लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। सो नाउ वी टेक एग्जांपल हाउ टू नेम द कंपाउंड्स। जैसे मान लो पहला एग्जांपल मेरे CH3 CH OH CH2 CH3, मान लो ये कंपाउंड है, इसको मैं नेम करना है, ठीक है। नाउ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की चेन आपके पास है, ठीक है। फंक्शन ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, OH, OH इसका होता है अल्कोहल का। अभी आपने पढ़ा था रूल नंबर 2, अगर आपके गिवन स्ट्रक्चर में एक ही फंक्शन ग्रुप हो तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से उसको नंबर कम मिलेगा, ठीक है। अगर हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं तो OH को नंबर कौन सा मिला, 2, राइट से करोगे तो 1 2 3 पे OH ग्रुप, तो राइट से 3rd मिल रहा है, लेफ्ट से 2nd मिल रहा है, तो नंबरिंग कहां से करोगे, लेफ्ट से, जहां से उसको नंबर कम मिलेगा। तो ये रूल नंबर 2 यूज हुआ है, एक ही फंक्शन ग्रुप हो तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से उसको नंबर कम मिलेगा। नंबरिंग तो हो गई, अब हमें नेम करना है। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन मीन ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं एन, अल्केन, ANE, ठीक है। अब 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल, उसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2-ol, ठीक है। 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, 2 पे OH लगा हुआ है 2-ol। अब देखो ब्यूट, 4 कार्बन मीन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, हम लिखते हैं एन, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हो एन, 2 पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहां पर अगर वोवल हो या वाई हो तो यहां पे जो लास्ट अल्फाबेट होगा हट जाएगा, ठीक है। अगर इधर आपका ये जो है, जो आपका वर्ड है, अगर ये वोवल हो या वाई हो तो इधर वाला लास्ट अल्फाबेट हट जाएगा। तो ओ वोवल है, ये लास्ट में ई हट जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ol, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ol। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट मी टॉक अबाउट CH3 CH2 CO CH2 CH3। ये कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट चेन 5 की है, फंक्शन ग्रुप कौन सा है, C+O, कीटोन, ठीक है। नंबरिंग कहां से करें, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, 3rd में कीटोन है, राइट से नंबरिंग करें तो यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3rd, यहां भी 3rd में कीटोन, ठीक है। तो नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो, कीटोन को नंबर सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। चाहे लेफ्ट से करो या राइट से करो, नेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू नेम इट। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन मीन पेंट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एन, 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ऑन, तो उसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 3-ol। तो पेंट मैंने 5 कार्बन थे, पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था एन, ANE लिखते हो, 3 पे कीटोन, कीटोन का सफिक्स ऑन। अब ये वोवल है, ओ वोवल है, तो इससे पहले वाला अल्फाबेट हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
पेंटेन 3 ऑन। अगर आपका कंपाउंड ये होता CH3 CH2 CH2 CO CH3, अगर आपका ये कंपाउंड होता तो लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ भी 5 की है, पर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हो तो कीटोन को नंबर कौन सा मिला 4। राइट से करें तो अगर आप नंबरिंग राइट से करते हैं 1 2 3 4 5, तो राइट से कीटोन का नंबर कौन सा मिला 2। तो नंबरिंग कहां से करोगे राइट से, जहां से नंबर कम मिलेगा। तो इसका नाम क्या लोगे, 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन पे इन, 2 पे है ऑन, 2 पे कीटोन, 2 पे कीटोन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन। तो ऊपर वाला कंपाउंड पेंटेन 3 ऑन था, ये पेंटेन 2 ऑन है। तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपका कंपाउंड ये CH3 CH2 CN, ये जो CN ग्रुप है, CN ग्रुप कौन सा होता है साइनाइड, साइनाइड भी कहते हैं नाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये रूल नंबर 5 में है, रूल नंबर 5 में CN है। और अभी मैंने बताया था रूल नंबर 5 में जो ग्रुप्स होते हैं नंबरिंग उनके कार्बन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो ये वाला कार्बन काउंट होगा, 3 कार्बन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एन, CN का सफिक्स होता है नाइट्राइल, CN का सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल। और यहां पर देखो यहां हमने ई रिमूव नहीं करा, क्यों, यहां वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये वोवल नहीं है तो यहां ई रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो 3 कार्बन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, CN का सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल। अभी मैंने बताया था आपको रूल नंबर 5 में जो ग्रुप्स होते हैं नंबरिंग उनके कार्बन से स्टार्ट होगी, और अगर वो ग्रुप एक बार आ रहा है तो हम नंबर हम शो नहीं करेंगे वो, ठीक है, उसका हम नंबर हम शो नहीं करते अगर ग्रुप एक बार आ रहा है। और अगर अल्काइल ग्रुप भी नहीं है, कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, एक ही बार आ रहा है तो नंबर हम शो नहीं करते, अंडरस्टूड है कौन सा नंबर मिलेगा 1। हाँ, कोई एक से ज्यादा ग्रुप्स लगे हो ऐसे, या कोई अल्काइल ग्रुप्स भी लगे हो तो हम नंबर शो कर देते हैं। अगर आपका कंपाउंड ये है CH3 CH2 CH COOH CH2 CH3, अगर आपका ये कंपाउंड है इसको नेम करना है, लॉन्गेस्ट चेन कितने की होगी, लॉन्गेस्ट चेन लग रहा है कि 5 की होगी, 1 2 3 4 5, पर 5 की नहीं है 4 की है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है COOH, COOH रूल नंबर 5 में है, और रूल नंबर 5 में जो ग्रुप्स होते हैं नंबरिंग के कार्बन से स्टार्ट होती है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी इस कार्बन से 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक है। 4 की चेन हो गई, नंबरिंग तो हो गई, अब हमें नेमिंग करनी है। अब ये तो आपकी पेरेंट चेन हो गई, पर ये ग्रुप कौन सा हो गया, ये साइड ग्रुप हो गया अल्काइल ग्रुप, तो इसको पहले नेम करना, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा है, ये तो ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं CH3 CH2 क्या होता है इथाइल, कौन सा है इथाइल ग्रुप है। कौन सी पोजीशन पे है सेकंड, तो 2 इथाइल, उसका नाम क्या देंगे 2 इथाइल, 4 की चेन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। अब नंबर हम इसका शो कर सकते हैं क्योंकि बीच में साइड ग्रुप भी आ गया, 1 ओइक एसिड, तो 2 पे इथाइल ग्रुप हो गया, 2 इथाइल, 4 की चेन ब्यूटेन, 1 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है COH, COH का सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, तो इसको ब्यूटेन 1 ओइक कह सकते हो या ब्यूटेनोइक एसिड कह सकते हैं, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड कह सकते हो, 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड कह सकते हैं।
तक हमने जो एग्जाम्पल लिया है उनमें सिंगल ग्रुप था, एक ही फंक्शन ग्रुप था। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेने वाले हैं जिसमें आपका फंक्शन ग्रुप रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग इन CS3 CH OH CS2 CS2 OH, ठीक है। तो ये आपके कंपाउंड है, इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? OH, अल्कोहल, दो बार आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शन ग्रुप रिपीट होता है तो रूल नंबर 3 यूज होगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर कोई फंक्शन ग्रुप रिपीट होता है तो नंबरिंग के लिए कौन सा रूल यूज करोगे? लोवेस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल, जहां से सेट ऑफ लॉक एंड कम आएंगे। लॉक एंड मैंने पोजीशन नंबर, ठीक है। जैसे देखो अगर यहां से नंबरिंग करें तो सेट ऑफ लॉक एंड क्या आएगा? सेट ऑफ लॉक एंड सेकंड पे OH है, 4 पे OH है, सेट ऑफ लॉक एंड कौन सा आ गया? 2 4। राइट से करें तो अगर हम नंबरिंग राइट से करते हैं तो 1 पे OH है, 3 पे OH है, तो सेट ऑफ लॉक एंड कौन सा आ गया? 1 3, ठीक है। लेफ्ट साइड से करते हैं तो 2 4, राइट से करते हैं तो 1 पे OH है, 3 पे OH, 1 3। कहां से सेट ऑफ लॉक एंड कम आया? राइट से, क्योंकि राइट से कौन सा नंबर मिल रहा है? 1, लेफ्ट से कौन सा मिल रहा है? 2। तो जहां से कम नंबर मिलेगा, जहां से सेट ऑफ लॉक एंड कम आएगा, वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो इसकी नंबरिंग राइट से होगी, लेफ्ट से नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई फंक्शन को रिपीट होगा तो लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल यूज करोगे नंबरिंग के लिए, जहां से सेट ऑफ लॉक एंड कम आएगा। नंबरिंग तो हो गई, अब नेमिंग करनी है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन मीन ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इन, ठीक है। अब 1 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है? OH। OH ग्रुप 2 बार आ रहा है, ठीक है। 1 पे भी OH है, 3 पे भी OH है, ठीक है। अभी मैंने बताया था रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? अगर कोई फंक्शन रिपीट होता है तो उसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे, ठीक है। 2 बार आ रहा है, OH ग्रुप 2 बार आ रहा है, डाई, और OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 1 3 डाइऑल। एक और एग्जांपल लेते हैं, CS2 OH CS2 OH, इसी कंपाउंड है, ठीक है। 2 कार्बन है, पहले कार्बन में भी OH लगा हुआ है, सेकंड में भी OH लगा हुआ है। अगर इसको 1 नंबर दोगे तो इसको सेकंड, इसको 1 देंगे तो इसको सेकंड। नंबरिंग ऊपर से करो या नीचे से कर दो, सेट ऑफ लॉक एंड क्या आएगा? 1 2। यहाँ OH ग्रुप फर्स्ट पे है, यहाँ OH ग्रुप सेकंड पे है। नीचे से करो 1 2 तो भी 1 2 नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग कहीं से कर लो, नंबरिंग तो हो गई। अब इसको नेम करना है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन इथ, सिंगल बॉन्ड है इन, 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड है इन। 1 पे OH है, 2 पे OH है, 1 2 डाइऑल। तो 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में इन, 1 पे OH 2 पे OH, 1 2 2 बार है डाइऑल। अब यहां पर एक देखो, यहां हमने E रिमूव नहीं करा, इधर भी हमने E रिमूव नहीं करा, क्यों? यहां वोवल नहीं है, D कॉन्सोनेंट है, तो यहां हम E रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल एक और देखो, CS2 OH CH OH CS2 OH, इस कंपाउंड को हमें नेम करना है, ठीक है। नंबरिंग करो 1 2 3, 1 पे OH 2 पे OH 3 पे OH। नीचे से करें तो 1 पे OH 2 पे OH 3 पे OH। कैसे कर लो, नंबर सेम आएगा। नेमिंग करनी है। 3 कार्बन का अर्थ क्या है? 3 कार्बन का अर्थ क्या है? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इन, 1 पे 2 पे 3 पे,
1 पे, 2 पे, 3 पे। OH ग्रुप 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो क्या लिखोगे? ट्राई। और OH का सफिक्स क्या होता है? ओल। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। Let me take some more example. For example, ये कंपाउंड है COH COH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH COOH। C डबल OH को मैंने बताया था, वैसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ना। दो कार्बन है, तो ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखो। दो कार्बन है, दो कार्बन का अर्थ क्या है? इथ। सिंगल बॉन्ड इन 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है? C डबल OH। ठीक है, C डबल OH ग्रुप 2 बार आ गया, डाई लगाएंगे आगे। और COH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो उसका नाम क्या हो गया? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपका ये कंपाउंड है CH2Cl, जैसे ये कंपाउंड है, इसको नेम करना हो तो ये जो Cl ग्रुप है रूल नंबर 5 में आता है, तो नंबर किसी कार्बन से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, पेंट। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एन। 1 पे और 5 पे Cl ग्रुप लगा हुआ है, 2 बार आ रहा है, डाई। Cl का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किया, 5-6 एग्जाम्पल किए, इनमें सेम फंक्शन ग्रुप था, फंक्शन ग्रुप सेम ग्रुप रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होंगे। CH3, let me take CO, CS2, CS2OH। मान लो आपके पास ये कंपाउंड है। ठीक है, इस पे कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं? OH अल्कोहल है, C डबल बॉन्ड क्या होता है? कीटोन। ठीक है, तो एक कीटोन है और एक अल्कोहल है, किसको देख के नंबरिंग करें? डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। तो आपको मैंने अभी एक रूल बताया था, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर आपके स्ट्रक्चर में डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हो तो एक प्रेफरेंस ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो जो उस प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले आएगा उसी को देख के नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी प्रेफरेंस ऑर्डर में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। ठीक है, तो कीटोन पहले आता है अल्कोहल से। अभी तुमने ऑर्डर लिखा था ना, तो ऑर्डर में लास्ट में हमारे पास क्या था? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन्स। देखिए, इससे पहले नाइट्राइल था। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO कीटोन, C डबल बॉन्ड अल्कोहल, OH नाइट्राइल, CN अमाइन, NH2। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से ग्रुप है? कीटोन और अल्कोहल। एक कीटोन है और एक अल्कोहल है। कौन पहले आ रहा है? कीटोन पहले आ रहा है, अल्कोहल बाद में आ रहा है। तो जो इस ऑर्डर में पहले आएगा उसी को देख के नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग किसको देख के करोगे? कीटोन को। जहां से कीटोन पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो कीटोन को कौन सा नंबर मिला? सेकंड। राइट से करें तो 1 2 3 मिलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से नंबर कम मिला तो नंबरिंग लेफ्ट से करोगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपके डिफरेंट ग्रुप हैं तो रूल नंबर 4 यूज करोगे, जो उस ऑर्डर में पहले आएगा उसी को देख के नंबरिंग करनी है। तो कीटोन पहले आ रहा है, अल्कोहल बाद में है, तो नंबरिंग कीटोन को देख के करोगे। जहां से कीटोन को नंबर कम मिलेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो लेफ्ट साइड से कम नंबर मिला, नंबरिंग तो हो गई। ठीक है, अब नंबरिंग के बाद क्या करना है आपको? नेमिंग। लास्ट रूल मैंने क्या बताया था नेमिंग में?
जिस फंक्शन ग्रुप को आप प्रेफरेंस कर रहे हो नंबरिंग में, जिसको आप नंबरिंग में प्रेफरेंस दे रहे हो, उसका सफिक्स यूज होगा, बाकियों का प्रीफिक्स। ठीक है, तो जिसको देख के आपने नंबरिंग करी है उसका तो सफिक्स यूज करेंगे, बाकियों का प्रीफिक्स। तो जैसे हम यहाँ पर किसको देख के नंबरिंग करी, आपने कीटोन को देख के नंबरिंग करी, तो कीटोन का सफिक्स यूज होगा, अल्कोहल का प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नाम के शुरू में आते हैं, सफिक्स नाम के बाद में आते हैं। ठीक है, और OH अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स तो हो गया। अब कितनी की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन। 2 पे कीटोन लगा हुआ है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ऑन। तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये बात ध्यान रखना है, जिसको देख के आपने नंबरिंग करी है उसका सफिक्स यूज होगा, वो नाम के बाद में आएगा। जिसको देख के नंबरिंग नहीं करी उसका प्रीफिक्स, उसका नाम शुरू में प्रीफिक्स के तौर पे यूज होगा। तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 की चेन है ब्यूटेन, 2 पे कीटोन है 2 ऑन। लेट मी टेक मोर एग्जांपल, CH3CO COH। ठीक है, एक कीटोन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 में कौन पहले आ रहा है, कार्बोक्सिलिक पहले आ रहा है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रूल नंबर 5 में भी है। तो नंबरिंग इसके कार्बन से स्टार्ट होगी, कार्बोक्सिलिक के 1 2 3। तो यहाँ दोनों रूल यूज हो रहे हैं, रूल नंबर 4 भी यूज हो रहा है, रूल नंबर 5 भी यूज हो रहा है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक पहले आता है कीटोन से, तो नंबरिंग कार्बोक्सिलिक को देख के कर दी है। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रूल नंबर 5 में भी है, तो नंबरिंग इसके कार्बन से स्टार्ट होगी। नंबरिंग तो हो गया। अब जिसको देख के नंबरिंग करिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देख के नंबरिंग करिए, इसका तो सफिक्स यूज होगा। कीटोन को देख के आपने नंबरिंग नहीं करी, उसका प्रीफिक्स। ठीक है, और कीटोन का प्रीफिक्स मैंने क्या बताया था, कीटो या ऑक्सो। ठीक है, तो 2 कीटो, कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो। 2 कीटो, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में एन, इसका सफिक्स ओइक एसिड। तो 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड कह सकते हो, या 2 कीटो प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, तो जिसको देख के नंबरिंग करी है उसका तो सफिक्स यूज हो रहा है, जिसको देख के नंबरिंग नहीं करी उसका प्रीफिक्स। तो कीटो का प्रीफिक्स, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो। तो 2 कीटो, 3 की चेन प्रोपेन, सफिक्स भी है ओइक एसिड। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट मी हैव दिस एग्जांपल, CH3 CH OH CH NH2 CO CH2 COH। मान लो ये कंपाउंड है आपके पास, इसको हमें नेम करना है। इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है, OH अल्कोहल है, NH2 अमीन है, कीटोन है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है, C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शन ग्रुप हो, तो कई फंक्शन ग्रुप हो, तो एक प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान रखना है। तो उस प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रूल नंबर 5 में भी है, तो नंबरिंग इसके कार्बन से स्टार्ट होगी। इसके कार्बन को नंबर 1 देंगे, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट रूल, जिसको देख के आपने नंबरिंग करी है उसका तो सफिक्स यूज होगा, बाकी का प्रीफिक्स। तो COH को देख के नंबरिंग करी है, COH का तो सफिक्स यूज होगा, बाकी का कीटोन का, अमीनों का, अल्कोहल का, इन तीनों का प्रीफिक्स यूज होगा। ठीक है, अब 3 प्रीफिक्स हो जाएंगे आपके, अल्कोहल का भी हो जाएगा, अमीन का भी हो जाएगा, कीटोन का भी हो जाएगा। 3 प्रीफिक्स कैसे लिंक करोगे, अल्फाबेटिकली। कैसे लिंक करना है, अल्फाबेटिकली। OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी।
NH2 का अमीनो, C डबल बॉन्ड O का कीटोन, कीटो, ठीक है। तो पहले कौन आएगा ABCD में, ABCDEFGHIJ इस तरह से, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी है, कीटो है, पहले कौन आएगा, NH2 तो अमीनो है, अमीनो को सबसे पहले नेम करना है। हाइड्रोक्सी और कीटो में पहले किसको यूज करोगे, ABCDEFGH, H किसका आ जाएगा, हाइड्रोक्सी का, ठीक है, HIJ, ठीक है, EF, ABCDEFGH। आप पहले किसको नेम करोगे, अमीनो को पहले नेम करते हैं। 4 पे कौन सा हो गया, अमीनो, ठीक है, अमीनो का इधर जाएगा। अब एक हाइड्रोक्सी और कीटो है, ठीक है, पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा, कीटो का K बाद में आएगा, ठीक है, GHIJ के बाद में आता है, H पहले आएगा। तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा, 5 हाइड्रोक्सी 3 कीटो। तो ये 3 प्रीफिक्स थे, इनको हमने अल्फाबेटिकली नेम कर दिया, ठीक है। ये तो हो गई, थर्ड पे आपका कीटो है। अब पेरेंट चेन को नेम करना है। पेरेंट चेन 6 कार्बन की है, हेक्सेन, और 1 पे कौन सा ग्रुप है, ओइक एसिड। सो 4 अमीनो, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी 3 कीटो, ये तो प्रीफिक्स हो गए। 6 कार्बन की चेन हेक्स, सिंगल बॉन्ड A, और 1 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। एंड अगर आपका कंपाउंड ये हो Cl CH2 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 Br, मान लो ये कंपाउंड आपका है, इसको नेम करना है। अब इसमें क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन है, ठीक है। और देखिए यहाँ बीच में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं दे रखा, जब बॉन्ड ना दे रखा हो तो सिंगल बॉन्ड माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, Cl CH2 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 Br, ठीक है। तो कार्बन कार्बन में कोई बॉन्ड ना दे रखा तो सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। दूसरी बात, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी हेलोजन, क्लोरीन भी हेलोजन। किसको देख के नंबरिंग करें, अल्फाबेटिकली, ठीक है। ब्रोमीन का नाम क्या है, ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली नेम करेंगे तो ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो के सी से, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन पहले आता है, तो ब्रोमीन को देख के नंबरिंग करो। ब्रोमीन यहां से पास पड़ेगा, ठीक है। तो जहां से ब्रोमीन पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ये भी हेलोजन सेम हेलोजन हो तो नंबरिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। तो जो हेलोजन अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको देख के नंबरिंग करनी है। तो ब्रोमो का बी पहले आता है, तो ब्रोमो का बी है तो यहां से नंबरिंग प्रेफरेंस करेंगे। अब हमें नेमिंग करनी है, ठीक है। ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन। हेलोजन का सफिक्स तो होता नहीं है, प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो दोनों का प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। पहले ब्रोमो को नेम करना है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन। तो दिस इज हाउ यू आर टू नेम द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो आपको कुछ रूल्स बस वही ध्यान होने चाहिए, और साथ में ये ध्यान रखना है किस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है और रूल्स ध्यान रखने हैं, तो आप नेमिंग कर सकते हो। कोई भी एग्जांपल आपको आ जाए। तो ये था IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप।